अगर आप लोगों से मेरी उम्मीदें जुड़ गई हैं तो आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते और क्यों नहीं आप लोग बताते कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बार बार कर रहे हैं वीडियो में, क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोगों से ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के लिए ही कहते हैं, बाकी लाइक शेयर के लिए कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। वीडियो रात से शुरू हुई है लेकिन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं क्योंकि वीडियो एडिट कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो ये रात का टाइम है। अभी निकल चुके हैं मार्केट क्यों जाना होता है, घर की कुछ घटा बढ़ी हुई रहती है या फिर बच्चों को कुछ चाहिए होता है या तो साग सब्जी चाहिए होता है। हालांकि आज कुछ घटा बढ़ी नहीं हुई है, साग सब्जी चाहिए था। हस्बैंड जा रहे थे तो हमने सोचा भाई चलो हम भी चलते हैं, साग सब्जी ले आते हैं। देखिए कितनी फ्रेश और साफ़ सुंदर सब्जियां लगी हैं ठेले पे। नींबू, टमाटर, हरी लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, नींबू, आज जितनी सारी सब्जियां थी ना, सारी सब्जियों में से सब्जियां लाए थे। और एक पत्ते वाला अजीब सा मुझे दिख रहा था तो वो भी हमने लाया। तो हमने पूछा ये क्या है, तो बोले भैया सलाद में इसको यूज करते हैं, खाते हैं। तो हमने सोचा चलो आज इसको भी ले चलते हैं, ट्राई करते हैं। और बस सब्जियां खरीद के वापस आ चुके हैं। और जैसे ही वापस आते हैं ना, ये जो बड़ा सा गेट दिखता है ना, इतना गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे मतलब कि जैसे बहुत बरसों सा पुराना नाता रहा है, ऐसा लगता है। यहाँ पे जब गेट के पास आते हैं बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। सेम वही वाली फीलिंग आती है। तो बस सब्जी लेके आ चुके हैं और सारी सब्जियों को निकाला है, इनको छांटना, अलग करना, रखना, साफ़ सफाई, तो ये सारे काम। बहुत रात हो चुकी है, रात का डिनर किया, सबने सोया। बस मॉर्निंग से सुबह से शुरुआत हुई। आज वॉक पे गए नहीं, बस आंखें देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सर भारी है बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों सर दर्द होने लगता है, ऐसे 2 दिन 3 दिन तक सर दर्द होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सर दर्द की कोई भी दवा नहीं लेते हैं, बस गर्म पानी से मेरा सर दर्द चला जाता है। आज जून से मुझे जब भी सर दर्द होता है ना, मैं गर्म पानी से ही मुझे राहत मिलती है। और बस गर्म पानी पीने के बाद चाय चढ़ा दी है, चाय बनती रहेगी, बस छान के इसको दे देंगे। और वही डेली की तरह 2 कप चाय बनी है। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने, अगर आप लोगों को पसंद है चाय पीना तो आ जाइए मेरे घर में। तो मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद है चाय। और उसके बाद झाड़ू हुआ, बहारू हुआ, घर की साफ़ सफाई हुई, ये काम हो जाते हैं। स्नान जाने से पहले बच्चों से बोल दिया अगर उठ जाओ तो नाश्ता दे देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को 8:30 से 9 बजे के बीच नाश्ता मिलेगा। तो बच्चों को क्या था कि उनको तो लेट ही हो जाता, बस फटाफट से उठे। आजकल इन लोगों का जब मर्जी हो छुट्टी मना लेते हैं, जब मर्जी स्कूल चले जाते हैं। ठंड के मौसम है, स्कूल दूर है, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि चलो आज छुट्टी है। और ख़ास करके जिस दिन छुट्टी मनाते हैं ना, उस दिन छुट्टी हो भी जाती है। तो इन लोगों को नाश्ता दिया, बस स्नान करके आ चुके हैं। वही रोज़ की तरह थोड़ी सी कोल्ड क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। और हाँ, बाल में कंघा पड़ता नहीं है सुबह के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कंघा करें। पूजा करने की जल्दी होती है, कपड़े फैलाने की जल्दी होती है। ये होता बाल तो छोटे हैं, खुलेंगे लेकिन फिर भी टाइम लग जाएगा, तो बाल को कंघी रात को ही करते हैं। पूरा दिन ऐसे जूड़ा बने रहते हैं, या फिर शाम के टाइम जब वॉक पे जाते हैं तो फिर बालों में कंघी हो जाती है, या फिर कभी कभार रात को हो जाती है, जैसा मुझे टाइम मिलता है। वॉक पे भी जाते हैं ना तो अपने घर की तरह ही चले जाते हैं, जैसे घर पे रहते हैं, ना कंघी ना कुछ, ऐसे ही बस चले जाते हैं। क्योंकि देखिए जब हम जहाँ रोज़ रहने लगते हैं, जहाँ पे रोज़ जाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है ना अपने घर जैसा माहौल हो जाता है। फिर उसके लिए सजने संवरने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जैसे हैं आप वैसे निकल पड़ते हैं। तो बस मेरी भी कुछ आदत ऐसी हो चुकी है। भगवान जी के सामने बस अपनी गलती गुनाहों की माफ़ी मांग लेना है, अपने नए दिन की शुरुआत के लिए अच्छे से हो, बस यही कामना करते हैं। और भी जो कामना होती है मन में, उसको भी भगवान जी से कह देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आंवला लाया था ना, उसको उबलने के लिए रख दिया है। 1 सीटी लगेगी, चटनी बनाएंगे इस आंवले की, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे कटिंग चॉपिंग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे मटर छीली है, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया की पत्ती, आलू कट किया, निमोना बनाएंगे हरी मटर का। देखिए बड़े शेफ़ हों, छोटे शेफ़ हों, या अगर के हाउसवाइफ हों, यही सारी चीज़ें जो सीजन की होती हैं यही सब बनाते हैं। चाहे बड़े शेफ़ को देख लो, वो भी निमोना बनाना सिखाते हैं, कढ़ी बनाना सिखाते हैं, जो भी उनको आता है वो सिखाते हैं। मेरी भी यही कोशिश रहती है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी रेसिपी तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कोई रेसिपी अभी तक आपने मेरी ट्राई की है कि नहीं। देखिए मेरी सिंपल रेसिपी रहती है, एकदम बिल्कुल सिंपल सी सारी रेसिपी रहती है। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची की जो पत्ती है उसको, और थोड़ी सी राई के दाने लिए हैं, उसको डाल के ये चटनी तैयार कर रहे हैं। ये चटनी हम बनाएंगे ना, जो आंवला हमने उबलने के लिए रखा उसमें डालने के लिए। आज सिलबट्टे पे सारी तैयारी मतलब कर रहे थे। निमोना बनाना था, पीसना था, तो हमने सोचा चलो भाई चटनी भी सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। अब क्या मिक्सी का जाल लगाना, जब सिलबट्टे के पास जा ही रहे हैं तो सारी चटनी, मटर वगैरह सब कुछ पीस लेते हैं। तो ये चटनी जो है ना, इसको अलग प्लेट में उठा के रख लेते हैं। अभी जो आंवला उबाल रहे हैं ना, उसी में इसको चटनी को डालेंगे। और ये चटनी आप 4-5 दिन तक अपना आराम से खा सकती हैं। वैसे बच्चों को आंवला तो हम खिला नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा कसैला होता है और खट्टा भी होता है, तो बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन इस तरीके से जो चटनी बनाए हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और आंवला स्किन के लिए, बाल के लिए
आँखों के लिए अमृत होता है। आंवला को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है कि मतलब आंवला बहुत ही ज़्यादा अमृत फल है, इसको आप ज़रूर खाएं। तो क्या था कि आंवला लाए थे, पिछली बार लाए थे आंवला, तो बच्चों ने किसी ने नहीं खाया, पूरा काला 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 आंवला हो गया, फेंक दिया गया। तो इस बार हमने कहा कि सबसे पहले आंवला को ही बनाएंगे। तो दोनों चटनी पीस ली है, मतलब एक चटनी पीसी है, एक निमोना के लिए मसाला पीसा है, हरी धनिया लहसुन मिर्ची, वो भी सेम वही चटनी है। उसके बाद यहाँ पे मटर लिया है, मटर को पीसेंगे। तो सिलबट्टे की जो मटर पीसी हुई निमोना बनता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ये सिलबट्टे से पीसा होता है ना, तो इसका स्वाद अलग होता है। अपने हिसाब से आप इसको दरदरा मोटा महीन पीस सकते हैं, लेकिन जो मिक्सी में पीसते हैं ना, या तो वो बहुत ही महीन हो जाता है या फिर बहुत मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे आंवला में एक सीटी आ चुकी थी, उबल चुका था, ज़्यादा आंवला नहीं है और ज़्यादा इसको बना के रख भी नहीं सकते, 4-5 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे घर में तो इस कदर इसकी खवाई हुई ना, तो इन दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब सबको बहुत पसंद आया, चटपटा लगा और सब ने खाया, हस्बैंड ने, बच्चों ने, दोनों ने। और इसी के लिए मतलब हमने बनाया भी था कि सब लोग खाएंगे। तो आंवला उबाला था, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा सरसों का गुनगुना तेल करके डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने चटनी पीस के रखी थी ना, हरी धनिया, हरी लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, इस सबको अच्छे से मिक्स कर देना है खूब अच्छे से। चाहे तो आप आंवले को और अच्छे से मीच कर दें, बारीक कर दें, लेकिन थोड़ा सा खड़ा रहेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा। आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से आंवला की चटनी बना के, 2-3 दिन फ्रिज में रख दीजिए। आप वैसे इसको ना चने वने के साथ डाल के खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे 2-3 दिन फ्रिज में रख के एंजॉय करें, या फिर बाहर रख के एंजॉय कर सकती हैं। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है। आज निमोने में ना फाइनली मुझे कहा गया था कि अच्छे से तेल वगैरह डाल के निमोना बनाना, कम तेल में निमोना मत बनाना। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो आज ज़्यादा तेल ही डाल के बना देते हैं। तो सबसे पहले तेल डाला, बरियों को फ्राई करके निकाला। उसके बाद एक प्याज हमने कट करके डाल दिया था, हींग डाल दिया, और जो हमने मटर पीस के लाया था ना, उसको उसमें डाल के अच्छे से भूनना है। जितना ज़्यादा आप निमोना भूनेंगे उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप निमोना उसमें बनाएं तो उसका स्वाद और मतलब बढ़ जाएगा। लोहे की कढ़ाई में जैसे जैसे भुनता है निमोना ना, बहुत ही बढ़िया आता है। और मसाले में वही हरी धनिया, हरी लहसुन, हरी मिर्ची, जो कुछ पीस के लाया था, अदरक वगैरह, इसको डाल दिया। 2 टमाटर कट करके डाल दिया। इसी में सब अच्छे तरीके से भून ले। वैसे क्या कहते हैं ना, निमोना भी कई तरीक़ों से बनाता है, सब अपने घर में अलग अलग तरीके से। कोई मसाला पहले भूनता है, कोई मटर पहले भूनता है। तो हमने क्या किया भाई, चलो भूनना सभी को है किसी ना किसी तरीके से, आगे पीछे, तो सबको हमने साथ में भून दिया है। थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। आलू चाहे आप पहले ही फ्राई करके निकाल लें, चाहे आप बाद में इसी के साथ फ्राई कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए, हर तरीके से अगर आप भून के अच्छे तरीके से बनाएंगे तो हर तरीके से अच्छे बनेगा। तो आलू मटर थोड़ी सी डाल दी है, और जो बढ़िया फ्राई की थी उसको डाल दिया। अब इसको खूब अच्छे से भूना है। भूनने के बाद जो पानी था ना, उसको गुनगुना करके डाला है। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं, आप पानी गुनगुना करके डालें तो तुरंत सब्जी में उबाल आ जाता है, सब्जी का कलर भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो बस निमोने में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दें। आपको जैसा गाढ़ा पतला पसंद है, आप उसी तरीके से पानी ऐड कर दें। देखिए, उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं नमक, और नमक डालने के बाद इसको ढक देंगे, पकता रहेगा। और इधर चावल भी रख देते हैं पकने के लिए, निमोना चावल। अब की बार ठंडी में ना मेरे घर जो भी कुछ भी बना, बच्चों ने सब कुछ एंजॉय किया। जैसे निमोना हुआ, आलू पालक का साग हुआ, सरसों का साग हुआ। पिछली बार ठंडी में ये सब बनते नहीं थे, क्योंकि बच्चे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। लेकिन इस बार ठंडी में खुशी की बात ये है, जो कुछ भी बना, चाहे निमोना बना, चाहे सरसों का साग बना, सब कुछ एंजॉय किया। और निमोना इस बार ठंडी में ना तीसरी बार बन रहा है। बहुत कम, मतलब जैसे कभी होता था ना, बहुत बार निमोना बनता था, 5 बार 6 बार बन जाता था, हर बार ही बनता था। लेकिन इस बार ना 2 बार बना। इस बार मेरे घर में सबसे ज़्यादा सूखी सब्जी बनी, चाहे वो आलू गोभी की हो, चाहे पत्ते गोभी की हो। रस्से वाली सब्जी भी बहुत कम बनी थी। सबसे ज़्यादा साग इस बार खाया गया, सरसों का साग हो, चाहे पालक का साग हो, चाहे पालक की पूरियाँ हो, ये सब। तो आटा भी गूँथ के रख लिया है। और यहाँ पे निमोना हमारा अच्छे से पक चुका था, तो कढ़ाई से खाली कर लिया। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल देती हैं। दिखाते हैं आप लोगों को निमोना कितना बढ़िया बना था। मीठी थी मटर, खाने में भी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट था। निमोना बन के तैयार है, और चावल भी बन गया। फटाफट से रोटियाँ बना देते हैं। ये रोटियाँ मोटी ही बनती हैं, जो मिक्स आटे की रोटियाँ होती हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट ये रोटियाँ होती हैं, और मोटी मोटी ही बनती हैं, तभी अच्छी लगती हैं। एक दिन हमने पतली पतली रोटियाँ बनाई थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। ना तो ये बेलने में बनती है, ना ही सेकने में बनती हैं। तो सबको लंच दे दिया, सब लोग खा भी चुके हैं। खा के अपने अपने रास्ते हो लिए हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हस्बैंड भी खा पी के अपना ड्यूटी चले गए हैं। बस लास्ट में हम ही बचते हैं, आराम से किचन में लेके खाना बैठ जाते हैं। कम से कम सुकून के पल खाना, 1 रोटी 2 रोटी जो भी खाते हैं। अच्छा, कभी कभार 1 रोटी लेते हैं ना, थोड़ा बहुत चावल खाने का मन होता है, ऐसा नहीं है एक मन नहीं होता है, लेकिन चलिए मन पे कंट्रोल करते हैं और 1 रोटी ही खा लेते हैं। इतना कम खाते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से मोटापा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। और काम भी इतना सारा करते हैं घर के, एक बार भी लेटते नहीं है। जैसे वैसे होता है ना
कि आदमी दिन भर लेटा रहता है खा पी के तो भी मोटापा बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे तो सारा दिन काम करते रहते हैं, उसके बाद जब भी फुर्सत मिलती है वीडियो एडिटिंग होने लगती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने में बस 10 मिनट बाकी हैं। किचन के सारे काम खत्म किए, बस किचन से बाहर निकल रहे थे और पानी पीना रह गया था, क्योंकि खाना खाया था ना, उसके बाद पानी पीने को रह गया था। आज सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि नाश्ते में कुछ था नहीं, दूध था, तो फिर मेरा कुछ मन ही नहीं हुआ खाने पीने का। मन तो था खाने का, लेकिन ये होता है ना कि फ्रूट था नहीं और सब्जी उब्जी कट करने का मन नहीं था, खीरा उरा, तो चना भिगोया नहीं था, कोई तैयारी नहीं की थी। सच पूछिए ना, तो जब मन ही नहीं होता खाने पीने का, तो फिर तैयारी करने का कोई मन नहीं होता। मन में तो बस पता नहीं क्या चलता रहता है। ये होता है कि बस वजन किसी तरीके से कम हो जाए, पतले हो जाए, और बस करना कुछ ना पड़े। जैसे कल रात में हमने ढेर सारी सब्जियां कट करके रखी थी, सोचा था अपने लिए अलग से सब्जियां बनाएंगे, कम तेल डाल के, सेंधा नमक डाल के, मतलब डाइट वाली सब्जी अलग से बनाएंगे। लेकिन सोचते ही रह जाते हैं। सबके लिए बना देते हैं, सबको खिला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अपने लिए ना बस सोचते ही रह जाते हैं। जो सबके लिए बनता है वही हम भी खा लेते हैं, फिर से मन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों, कि मतलब काट के रखा था फिर भी बनाने का मन नहीं हुआ। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, जब जाने दो, जब मन ही नहीं है बनाने का तो फिर जबरदस्ती करने का क्या मतलब होता है। सब्जी में हमने गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बीन्स, मटर, सारी सब्जियां कट करके रखी थी कि सुबह अपने लिए अलग से सब्जी बनाऊंगी। लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह से उठ के कि फिर सारे काम अकेले निपटाने होते हैं। तो फिर ये होता है कि जो सबके लिए बनाया है वही हम भी खा लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है जब अपने लिए कुछ करना होता है। जैसे परिवार में हम सब रहते हैं तो ये था चलो परिवार के लिए बना देते हैं, अपने लिए कर लेंगे बाद में। और खास करके अगर आप अकेले रहते हैं ना, तो आप अपने लिए कुछ भी बना ले सकते हैं, सूप बना ले सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, बहुत कुछ मतलब अलग से डाइट कर सकते हैं। लेकिन घर में जब सब कुछ अलग खाने वाले हो, अपना कुछ अलग खाने का हो, तो फिर हो नहीं पाता। ये होता चलो जो सबके लिए बनाया है वही लास्ट में थक हार के सारा सोच के ना फिर वही खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हम सब पतले नहीं हो पाते, वजन कम नहीं हो पाता है। हालांकि हमको मतलब ये होता है ना कि जहाँ 4-5 रोटियां खाते हैं वहाँ 1 से 1.5 रोटी खाते हैं, थोड़ा सा चावल खाते हैं। लेकिन होता क्या है, मोटापे का रीजन जैसे सब्जियों में आलू होती है, ढेर सारा ऑयल होता है, ये सब जो होता है ना, ऑयली वाली चीजें, ये सब मोटा बना देती हैं, या फिर कहें कि फैट कम होने का नाम ही नहीं लेता इन सब की वजह से। पहले कुछ दिनों तक मतलब पूरा 1 साल तक हमने डाइट फॉलो किया था। हालांकि अब खाना पीना कम है, वैसे किसी तरीके से मतलब किसी तरफ से मोटे तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये होता है ना कि 65 था तो उतना ही रहे। लेकिन आजकल वजन बढ़ चुका है, लगभग 70 के आसपास हो गए हैं। तो बस यही कोशिश है कि 65 पे फिर से वापस आ जाए। और देखिए कब तक चलता है ये। मन तो कहता है कि अपने लिए अलग से कुछ बनाए, लेकिन फिर यही होता है कि जो सबके लिए बना देते हैं उसी में से खा लेते हैं थोड़ा बहुत। और अपने वाला जो हम अपने लिए बनाएंगे डाइट का, कम तेल वाला, कम मसाले वाला, या फिर कहें आधा कच्चा, मतलब जो डाइट वाला होता है ना, थोड़ा सा क्रंची होता है सब्जी वब्जियां, तो वो ये सब खाएंगे नहीं बच्चे, हस्बैंड, तो फिर मुश्किल हो जाता है। जब परिवार के साथ डाइट करना होता है ना, कितना मुश्किल होता है। जब उसी से पूछिए जो करता है अपना डाइट अलग से करता है ना, बहुत मतलब मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी कभी घर में मिठाइयाँ होती हैं, खाने का मन होता है, लेकिन ये सोच के होता है कि भाई कैलोरी इसमें बहुत ज्यादा होगी, फिर से मोटे हो जाएंगे। मतलब बहुत कुछ मन को सोचना पड़ता है खाने से पहले 10 बार, क्या खाएं क्या ना खाएं। और बाकी तो वही 32 बार चबा के खाते हैं, जितना खा पाते हैं, मतलब पेट जितने में भर जाता है 1 रोटी 1.5 रोटी में। आजकल शाम को गौरी को जब भूख लग रही है ना, ये लाई रखी है तो भेलपूरी बना ले रही, नमकीन डाल के, नींबू डाल के, प्याज हरी मिर्ची डाल के, और इसके ऊपर से ना अभी वो इमली वाली जो मीठी चटनी होती है उसको डाल के, तो बढ़िया से सब लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कटोरे में बना के लाई है, अपने भाई को दे रही हैं बराबर बांट के। और बस थोड़ी सी हमने भी भेल पूरी, वो भी कहें जो भी चना वना जो भी कहें आप उसको, हमने भी थोड़ा सा खाया, खा पी के अपना वॉक पे निकल चुके हैं। आजकल कोशिश ये रहती है दोनों टाइम वॉक हो जाए, अच्छा लगता है ना, घूम टहल के। ये होता है नहीं तो दिन भर चूल्हा चौका में ही जुटे रहते हैं। ये देखिए यूनिवर्सिटी आजकल जब से ये मतलब रंगाई पुताई हुई है, इतनी चमक रही है ना, आके यहाँ पे ना मतलब कहते हैं सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ही गर्व महसूस होता है। ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे टहलने नहीं, बस पढ़ने पढ़ाने आए हैं, टीचर बन के आए हैं या फिर स्टूडेंट बन के आए हैं। ये वाली फीलिंग आती है जब भी गेट के पास आते हैं, फिर गेट के अंदर आते हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है, मुझे अच्छा लगता है। वैसे हमने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई तो अपने मायके से ही की है, जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई किया है, ससुराल में आके पढ़ाई लिखाई नहीं है, बस घर की जिम्मेदारी
और बाल बच्चों को संभालना, यही सब किया। अब जब बाल बच्चे बड़े हो गए तो फिर मोबाइल संभाल रखा है। मोबाइल का काम करते हैं। आएगा तो बनाएंगे इस बार, मतलब साग खूब खपा, खूब खाए बच्चे। हर बार होता था ये नहीं खाएंगे, उन्हें के पूरा छुट्टी हो गया, कहीं गाड़ी लगा है, आए ना होते टहलने तो रह जाता टहलना। आ गए, थोड़ा सा टहलना हो गया। सुबह भी नहीं निकल पाते, आजकल आदत इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, आलस में रह जाते हैं। आलस 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 नहीं तो मैं कितनी सवेरे उठती, पूरी ठंडी एक महीने आदत इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है कि उठ भी जाओ ना तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता कि चलो। अब वही होता है, आँख मीचते उठो, किचन में बस चाय पानी वही पी लो, झाड़ू पोछा करो, स्नान ध्यान पूजा पाठ करो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, यही हो जाता है। बिल्कुल आलस लगता है। अब किसी दिन आँख खुली तो ये होता है चलो भाई एक ही चक्कर लगा के आते हैं, एक ही चक्कर लग जाएगा, नहीं होता तो कहते चलो शुरुआत करेंगे बस। पार्क से आने के बाद चाय का टाइम हो चुका था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, तो हमने इसको लिए फटाफट से चाय बनाई, वही चीनी चाय पत्ती अदरक डाल के खौला के जो सुबह बनाते हैं वही सेम वाली चाय। और यहाँ पे ये बथुआ को 1 घंटे देना था तो इसको भी साफ़ करने लगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और देखिए हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, जंगल। तो आए थे ना दूध लेने, हम और गौरी दूध लेके जा रहे हैं। आजकल ना काफ़ी ज़्यादा देर को दूध लगाती हैं तो खुद ही जाके दूध लेके आना होता है। तो हम और गौरी आ जाते हैं कभी जब ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो उनके पापा आ जाते थे। और ये देखिए कुत्ते भूख रहे हैं, भाव 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 भाव। दूध लेके आने के बाद सीधा कटिंग चॉपिंग में जुट गए। आज बनाएंगे मिक्स वेज की सब्जी। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाया, जीरा डाला है, इसमें 1 प्याज हरी मिर्ची डाला है, इनको अच्छे से करेंगे फ्राई। मिक्स वेज की सब्जी बहुत अच्छी होती है, आप बनाएं। आलू ना डालें और कम तेल डालें ना, तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होगी। आप इसे डिनर में शामिल कर सकते हैं या फिर दोपहर के लंच में शामिल कर सकते हैं। बस इसमें आलू ना डालें और तेल की क्वान्टिटी कम कर दें, बाकी सेम चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो बस सब्जी को भूना है, थोड़ा सा मटर भी इसमें ऐड कर दिया। भूल रहे थे मटर को कैसे भूल सकते हैं, मटर के लिए तो मतलब जिंदा है। हर साल इस साल का इंतज़ार होता है कि मटर कब आएगी। तो बस इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी, किचन किंग, थोड़ा सा होममेड मसाला डाल के बस अच्छे से भून देना है और टमाटर 2 ऐड कर देना है। इसको बस थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। पहले आप सब्जी को ना अच्छे से भून लें, नमक बाद में ऐड करें। जितनी मतलब देर बाद आप नमक ऐड करेंगे सब्जियों में, उतनी ये सब्जियां आपकी क्रंची रहेंगी, क्रिस्पी रहेंगी और गलेंगी नहीं, इसलिए नमक को बाद में ही ऐड करें। सब्जी पक जाने के बाद ऊपर धनिया की पत्ती ऐड कर दी है और लग रही है ना टिम सब्जी, बढ़िया कलरफुल लग रही है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और एक रोटी, ढेर सारी मूली। और आजकल हाँ, खीरा चुकंदर खाने का मन नहीं हो रहा था, बोर हो रहे थे। शाम के टाइम बच्चे को जुकाम हो रखा था गोलू को, तो हल्दी गुड़ वाला दूध दे दिया है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स।